जय हिंद साथियों, आप सभी के सामने उपस्थित हैं हम संसद की सड़क तक लेकर बुक, जिसका शीर्षक है जनतंत्र में के सूर्योदय में। शुरुआत है कि रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा। फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे काले दरवाजों के निश्चल एकांत में, जहां रात में संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती हैं। संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती हैं। पूरे आकाश को दो हिस्सों में काटती हुई एक गूंगी परछाई गुजरेगी। दीवारों पर खड़खड़ाते रहेंगे हवाई हमलों में सुरक्षा के इश्तेहार। यातायात को रास्ता देती हुई चलती रहेंगी चौरस्तों की बत्तियां। सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार। शहर की समूची पसता के खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट की तरह सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार। और तुम महसूसते रहोगे कि जरूरतों के हर मोर्चे पर तुम्हारा शक एक की नींद और दूसरे की नफरत से लड़ रहा है। अपराधियों के झुंड में शरीक होकर अपनी आवाज का चेहरा टटोलने के लिए कविताओं में जब कोई शब्द छोटा नहीं पड़ रहा है, अब कोई शब्द छोटा नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम चुप रहोगे और लज्जा के उस निरर्थक गूंगेपन से सहोगे, यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस मेहरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। उस मेहरी की तरह जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी। और यह जानकर भी तुम चुप रहोगे, या शायद वापसी के लिए पहल करने वाले आदमी की तलाश में, की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में। मगर तभी यादों पर पर्दा डालती हुई सवेरे की फिरंगी हवाएं बहने लगेंगी। अखबारों की धूप और वनस्पतियों के हरे मुहावरे तुम्हें तसल्ली देंगे। और जलते हुए जनतंत्र के सूर्योदय में शरीक होने के लिए तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओगे, जहां घास की नोक पर थरकती हुई ओस की एक बूंद झड़ पड़ने के लिए तुम्हारी सहमति का इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय भारत।